मुझे क्या लग रहा है, हेलो, ये आप मेरी सीट पे बैठे हो। क्या है आपका? सी है ना आपका, ये 2C है। ओहो, कोई है। सॉरी, नो प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा निकल जाओ। थोड़ा वहां से। छोड़िए, अभी कहाँ फिर से घुमाएंगे, मैं ऐसे इतना थक गया हूँ। हटाइए, 2 सेकंड लगते, देखिए 1 2, अब छोड़िए ऐसे। ये हो गया, और ये इधर रखा, ये पता लगा आपको? आराम से आ गया। बिल्कुल पता नहीं। वाह, क्या टसन है। गोवा जाए तो ऐसी स्टाइल में जाए भाई। अच्छा, तुम गोवा छुट्टियों पे जा रहे हो, ऐसा देख के लग तो नहीं रहा है। नहीं, मैं तो काम से जा रहा हूँ। प्रोडक्ट लॉन्च है, कॉन्फ्रेंस है। एक एडवाइस फ्री में रख लो। वो क्या है कि मेरी उम्र में एडवाइस देने बड़ा मजा आता है। काम में इतने बिजी मत हो जाना कि जिंदगी जीना भूल जाओ, नहीं तो मेरी तरह बन जाओगे। 55 साल का हो गया हूँ, अब पहली बार दोस्तों के साथ जा रहा हूँ गोवा। कोई बात हुई? इससे पहले आप कभी नहीं गए गोवा? अरे दोस्त, जाना तो बहुत जगह चाहता था, और जो अपने पापा को दिल्ली से मुंबई एक्टर बनने जा रहे हैं इस बात के लिए कन्विंस ही नहीं करा पाएगा, वो भला कहीं क्या जाएगा यार। अच्छा, आप एक्टर बनना चाहते थे? हाँ, टैलेंट था भाई, लेकिन बन गया दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अफसर। अच्छा सोचो, इतने साल मैंने जो है नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी को ना प्यार नहीं कर पाया दोस्त। तुम्हें देख रहा हूं, तुम बहुत मन लगा के काम करते हो। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखना, प्यार बहुत जरूरी है, और अगर नहीं तो ये मोह माया के झंझट में फंसो मत, वरना जिंदगी निकल जाएगी, ऐसे ही घिसते रह जाओगे। मैं कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। आगे लास्ट बस वाले आ गए। एक्सक्यूज मी मैडम। यस सर। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर वी विल स्टार्ट द रिफ्रेशमेंट सर्विस वंस वी टेक ऑफ। ये फ्री में है? नो सर, इट विल बी चार्जेबल। जूस कैसे दिए? एक्सक्यूज मी सर। जूस कितने रुपए में दिया, ये पूछ रहा हूं। सर हमारे पास 3-4 वैरायटी है, 50 रुपीज का भी है एंड 100 रुपीज का भी है। 100 रुपीज? यस सर। लूट मचा रखी है। जूस क्यों ले, इतने में बियर ना ले लें? सर वी डोंट सर्व बियर। वेस्ट है एयरलाइंस, बियर तो होनी चाहिए मैडम। थैंक यू। वेलकम सर। देखा, जरा से जूस 100 रुपए में, क्यों भाई बियर ना ले लें? एक्सक्यूज मी। नहीं, ये सुनेंगे नहीं, इनको हिलाना पड़ता है। अरे भाई सुनो, हम कब तक काम करते रहोगे भाई? ये मिडिल सीट वाले आए, बैठने तो। So sorry. This is your seat. आराम से। थैंक यू सो मच। वेलकम। बेटा, आप गोवा गए हो पहले? आप गोवा गए हो पहले? हाँ, कई बार, बहुत सही जगह। आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ। अरे आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वुड यू लाइक सम रिफ्रेशमेंट सर? प्लीज, आप मेरा बैग रखा है, आप उठा सकते हैं? या श्योर सर। बैक साइड पे होगा, देखिए। बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं। ना
This blue one? नो 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 नो, ब्लू से तो नफरत है मुझे। नहीं I नहीं, understand, sir. Which is this? अरे किसी ने पीछे ढकेल दिया, आप थोड़ा सा इसको हटाएं। बस बस भाई, जो दिख रहा है ना सामने रेड ब्लैक सा। थैंक यू सो मच। Sir, now would you like to have something? हाउ मच चिप्स? Sir, it's 50 rupees. बचा लिए। नो थैंक्स। Ma'am, would you have something? Yeah, I would नो like नो to. नो नो नो, वाई नहीं नहीं, हमको भी थैंक यू। क्या चाहिए तुम्हें मुझे बताओ, कौन सा बिस्किट चाहिए? ऑरेंज बिस्किट चाहिए, नमकीन चाहिए, ये चाहिए, चिप्स चाहिए? क्या बात है, आप तो पूरी दुकान लेके चल रहे हो। घबराइए मत, गोवा में सब मिलता है। पता है गोवा में सब मिलता है। मैं फ्लाइट के लिए लेके आया था। अरे वो इतना पैसा मैं गोवा में बियर पर ना खर्च करूं? सही बात है, आफ्टर ऑल बियर इज बियर, है ना? क्या बात है, बियर इज बियर। क्या खाना बोलो? हेलो, अरे भैया जवानी में आँख खोलोगे क्या? कुछ खा भी लो। अरे अंकल क्या यार, आप मेरी कब से खिंचाई कर रहे हो? तुम अंकल ना बोलो यार, अगर तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है एज की तो शर्मा जी बोलो यार। शर्मा जी, समर्थ। वाह क्या बात है, चलो नाम तो पता चला। अरे सुन, मजे की बात ये है कि जनाब जो है गोवा काम करने जा रहे हैं। ये क्या करने जा रहे हो? गोइंग टू गोवा, इवन थिंकिंग अबाउट वर्क इज अ क्राइम। हाय, वान्या शर्मा। हाय समर्थ। सर ने क्या बताया? शर्मा। मुझे लग रहा है कि आप शर्मा ही हो गए। कहते हैं कि शर्मा जो होते हैं शर्माते नहीं है एकदम बात करते वक्त। हम लोग बिंदास होते हैं, शर्मास बिंदास। जिंदाल। शर्मा जी, लगता है ये आपकी बेटी है। कुंभ के मेले में बिछड़ी थी, गोवा की फ्लाइट में मिली। क्या बात है, बीच में सुंदर कन्या क्या बैठ गई, महाशय जो जोक करने लगे हुए। क्या बात। अच्छा, इससे पहले मुंह में ताला लगा रहा, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। मैं कुछ पूछूं ना? हाँ बस, चलो। क्या करें, किस्मत ही ऐसी है। किस्मत खुद बनानी पड़ती है मेरे दोस्त। या तो अपनी जिंदगी की नाव को जिस दिशा में तुम ले जाना चाहते हो उस तरफ मोड़ो, ऊंची ऊंची लहरों से टकराओ, लड़ो, मुसीबतों का सामना करो और अपनी मंजिल पर पहुंचो। मैं बता रहा हूँ, उसके बाद जो तुम्हें खुशी मिलेगी ना, वो कहीं मिल नहीं सकती है। क्या बात है शर्मा जी, मैं तो फैन हो गई आपकी। आप लिखते भी हैं क्या? एक्टर बनना चाहते थे, लाइक एवरीवन एल्स ही डिडंट हैव द करेज टू टेल अस दैट। फाइनली गोवा जा रहा हूँ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अपनी नाव को मोड़ दिया जिधर मैं चाहता था उड़ा। सीधी सी बात है, जब जागो तब सवेरा। क्या कहते हैं? यही जज्बा होना भाई। चाहिए। इट्स नेवर टू लेट, नेवर। बिल्कुल। यस, इट्स नेवर टू लेट। बस खा लिया कैलोरीज ना। Flow of events so that, you know, barring a few finishing touches, yeah, get that sorted. Hey, I'll see. तुम तो पीछे ही पड़ गए यार। सेम होता है। तुम्हारी हो गई प्रेजेंटेशन कंप्लीट? हाँ, हाय। This is my boss Vikram. Sir, this is Vanya Sharma. Vanya, of course. Hi. You have one dedicated employee, Mr. Vikram. ये पूरी फ्लाइट में दिल्ली से गोवा बस प्रेजेंटेशन पे ही काम कर रहे थे। That's why he's my blue-eyed boy. Has his priorities very, very clear. So once you're done here, Yes. yeah, get back to me. Nice meeting you. Have a lovely holiday. Likewise. क्या तुम्हारा बॉस तो बहुत ही खड़ूस है यार। I think सारे bosses खड़ूस ही होते हैं ना। That's why I can never fit into a corporate structure. Never. So sorry, I forgot your name, यार. I remember समर्थ। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ शर्मा जी। Oh You know, God. Oh my God! I have never traveled with two diametrically opposite characters together ever. And being a travel blogger, I've really traveled a lot.
यार तुम अच्छा हुआ बीच में आके बैठ गई, क्योंकि इससे पहले वो जिंदगी के सारे सवाल मुझी से पूछ रहे थे, मैं काम ही नहीं कर पा रहा था, उनको लाई नहीं साथ में। अब अरे वो बगल वाले रिजॉर्ट में रुके हैं अपनी गैंग के साथ, अपना फोन नंबर दिया है उन्होंने मुझे, मिस करो तो बुला लो यहाँ पे। अरे नहीं नहीं यार, आई हैव वर्क टू डू, आई हैव अ प्रोडक्ट लॉन्च टुमारो, आई हैव प्रेजेंटेशन टू प्रिपेयर, आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन दिस यार, बिग डे टुमारो। Like your Khadu's boss said, I can't digest the fact that you're in Goa for work. कौन आता है गोवा यार काम करने के लिए? तुम तो पक्का फ्री की वेकेशन पर आई हो, ट्रैवल ब्लॉगर, फैंसी जॉब, यू नो व्हाट, ये किस्मत की बात होती है। यहाँ हम लोग यस सर, जी सर, ओके सर कह के पप्पूगिरी कर रहे हैं, एंड यहाँ पे somebody is getting paid to be on a vacation। पता है ये लिखवा के लाता है आदमी। Well, it takes guts to be your own boss. और डायलॉग नहीं याद है शर्मा जी का, अपनी किस्मत बनानी पड़ती है, तो तुम जाओ बनाओ क्या किस्मत। तुम बस मजे ले लो 9 to 6 वालों के। यू नो व्हाट, एक्चुअली दिस 9 to 6 का कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम करते हैं। यू नो आई रियली envy you and admire you at the same time. But yeah, anyways, I have work to do. I have presentation to prepare. I have to meet my boss. उसके बाद HR वालों ने कुछ fun team bonding exercise रखी है। HR, oh my God, ये बहुत कॉर्पोरेट stupid होते वाले हैं यार ये। कभी नहीं सुधरेंगे। बट चलो एटलीस्ट तुम्हें गोवा की हवा खाने को तो मिलेगी, वरना पूरे टाइम नाम के गोवा आए और कॉन्फ्रेंस रूम में घुसे रहे, ये कोई बात भी नहीं। सो यू कैरी ऑन, एंड अगर ये कॉर्पोरेट अवतार से बाहर आना चाहो, एंड इफ यू वांट टू सी सम हिडन जेम्स ऑफ गोवा फ्रॉम अ लिटिल पॉपुलर ब्लॉगर, देन राइट मी हियर, Okay. leave me a message. I will. Yeah, and I'll see you when I see you. Bye. क्या मेरा पीछा करना नहीं छोड़ो? I'll see. हो गई तुम्हारी कूंदाबांदी खत्म हो गई। The HR department calls it team bonding. उनका काम ही है ऐसे उठपटांग हरकतें कराकर उन्हें फैंसी नेम देना, और उनके पैसे मिलते हैं उनको। कभी कभी मुझे लगता है मैं HR डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊं, सोने के पैसे मिलते हैं उनको, सोते तो रहते हूँ। तो थिंक अबाउट इट, साल में एक बार वो लोग आउटडोर एक्टिविटी करते हैं टीम बॉन्डिंग के नाम पे, बाकी साल एथनिक डे, सारी डे, क्विज डे, हाउसी, साल भर किट्टी पार्टी चलती है उनकी। करेक्ट लाइफ बैलेंस है उनका, मतलब वो क्या कहते हैं HR वाले, वर्क लाइफ बैलेंस, कूल लाइफ। Okay, my beer is getting warm. Shall we? हाँ हाँ, I'll just go get myself a beer. निकल रहा है जरा। Cheers. What did you say about the HR people? चिल कर रहे हैं वो लोग लाइफ में। I don't think they are chilling or anything, यार। I mean, उनके भी अलग challenges होंगे। बेचारों को ऐसे ही बदनाम किया हुआ है। तो क्या करे आदमी, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करूं मैं? Take a leap. Take a leap. Yeah. Take a leap. What are you doing? Come back. What I meant to say was, sometimes it's important to take a leap. You know, आगे वाले कुएं को फांदो या फिर पीछे वाली खाई को,
भागना तो पड़ेगा बॉस, वरना कुएं में गिरकर कुएं के मेंढक की तरह बनकर रह जाओगे। एंड दिस इज नॉट अ फेरी टेल कि कोई प्रिंसेस आएगी और वो फ्रॉग को किस करेगी एंड दैट फ्रॉग विल टर्न इनटू अ प्रिंस। So you're saying I'm a frog? No, I'm asking you to not wait for a kiss. तो तुम यहाँ अकेले खड़े होके नजारे देखती हो? I mean, you like this kind of thing? हाँ, this अकेलापन I really cherish. You know, all this calmness, the sea and this beer, it helps you introspect. आज से कुछ साल पहले जब मैं जॉब करती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी जॉब कंटिन्यू करूं कि नहीं. So then all this calmness and sea and the beer, that helped me decide that it was time to call it a day. So you had an actual job before you became a blogger? हाँ, तो मैं पैदा ब्लॉगर नहीं हुई थी. हाँ, वो भी सही है. But Samar, you are so lucky यार. तुम्हें देखकर लगता था that you really love your job. I could not like my job at all. वो रोज की Excel sheet crunching and then monthly presentations and you know that fake praising your work at appraisals and then year ending पे आपको boss की justification मिल जाती है on your average rating. And who is your boss to decide that your meets expectations or exceeds expectations or exceptional? मेरी लाइफ के बेल कर्व किस साइड फॉल करेगी, nobody else can decide. I mean, I could not fit in. मैं तो ओके टाटा बाय बाय बोल दिया. Honestly, एक्सेल शीट में एक्सेल करना किसी को पसंद नहीं. वो क्या है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक दलदल है जिसमें आदमी धंसता चला जाता है. मैं तो यहाँ तक धंस चुका हूँ. तुमने सही किया यार, सही टाइम पे निकल ली, वरना हर महीने की सैलरी कब आती है और कहाँ चली जाती है किसी को समझ में नहीं आता. Salary is the price you pay to compromise on your dreams. What is your dream? तुम हंसोगी. कौन हंसा था? सब हंसे थे. जब 12th में था मैंने पापा को बताया, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज माय ड्रीम. उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि आज भी मेरे कान में गूंज रही है. गर्लफ्रेंड थी, उसको बताया, बोलने लगी कि व्हाई कांट यू बी सीरियस अबाउट समथिंग, यू नीड टू फाइंड अ सीरियस जॉब, otherwise I can't introduce you to my parents. I was pretty serious about her. So मुझे लगने लगा कि यार हो सकता है ये जिस चीज को मैं टैलेंट समझ रहा हूँ वो शायद टैलेंट है ही नहीं, क्योंकि जब मेरे अपने ही नहीं समझ रहे तो फिर दूसरे क्या समझेंगे. So yeah, then I just found a accepted definition of a serious job, and here I am. गोवा में कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ. कल प्रोडक्ट लॉन्च है. My dream job. What a fun. ऐसा क्या बनना चाहते थे यार? अरे रहने दो यार, तुम हंसो. No, I really want to know. Seriously. You can't laugh. I'll try. Okay. I use my mouth in weird ways. What? So sorry, this just came across wrong. Cancel. ये नहीं. Basically मैं डेमो देके बताता हूँ. ऐसा कुछ. God! Wow! Samar, that was... Shit, I didn't expect that from you. That was brilliant. You're fucking with me. No. Are you fucking serious? I've never heard a thing like this. इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है. ये साउंड तो कोई भी निकाल सकता है ना. No. Are you insane? कौन निकाल सकता है मुंह से म्यूजिक? Not me for sure. I mean, I could never imagine that you could do such a cool thing like that. That was so cool. You moron, you have a special gift. तुम क्या 9 to 5 जॉब कर रहे हो और ये फॉर्मल्स पहन के घूमते रहते हो? You should be pursuing this.
Yeah, but I mean, I like my job, you know. At least I like the salary credited message that comes every month. This is me, this is who I am, you know. And this beatboxer thing is just a dream. Dream? Yeah. This is what you are. You are what you dream. You are what you always want to be. Isn't it? Okay. What is this? Hops and barley का मिश्रण, beer. Okay, वैसे तो बहुत सारे hops and barley के मिश्रण हैं. What is that one special thing about this beer? What is so special about Ultra? Besides the taste, it has a really stylish bottle and style with substance. That's its identity. Okay, Goa. Goa, why do people want to keep coming back here? Is that freedom in the air? No work, no subordinates, no boss, just free souls lying by the beach, soaking in the freedom. Freedom, that is its identity. Samar, music, that is your identity. Oh yeah, I think बहुत देर हो गई है. I think this is me now, and this musician me is just buried somewhere inside. 30 का होने आ गया हूँ यार. अभी कहाँ सपने दिखा रही हो तुम भी? ये सोचो कि सिर्फ 30 के ही हो, पूरी जिंदगी बाकी है अभी. The world will lose a manager. So what? लाखों हैं यार ये स्पेस को फिल करने के लिए. But the world will gain one brilliant beatboxer. Here you are creating your space, your own space, and starting your own legacy. What's more important? You choose. Samarth, come on. Oh, here you are. My blue-eyed boy, I've been trying to reach you urgently. Listen, with the chairman in the house, we just can't take a chance. Look, I'm going to make this presentation. It requires a shot in the arm, and it deserves me. I will present this. We just can't take any chances. What the fuck is wrong with you, man? That, ladies and gentlemen, is how I quit my job. And here I am in front of this wonderful audience, intelligent people, engineers, presenting an absolutely new product. And this product is me. This new product is called the belief that I have in myself, you know. It's a very special product. It's very easily available. It's right here in your gut. You just have to listen to it, you know. Whenever there's a voice that is coming from your gut, it tells you, you're good at this, you know. You should do this. This will make you happy. You should listen to it. You know, when I heard this voice that came from my gut, it was something like, so no matter how stupid it sounds to people, you know, sometimes people laugh at you, don't take it seriously. हंसने दो. Because this belief that you have in yourself, nobody can take this away from you. कोई इसका credit नहीं ले सकता. ये आपके पास ही रहेगा. Since we are in an engineering college, let me ask,
how many of you are here because your parents thought that you should go to an engineering college? Wow. Why am I not surprised? हम लोग सब सेम हैं कि कुछ नहीं सूझ रहा है तो पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करेंगे। अरे लेकिन तुमको जब लाइफ में कुछ और करना है तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर अपना सर क्यों फोड़ रहे हो? मतलब इट्स सो सिली। You know, when I told my dad, Dad, I want to be a beatboxer. He's like, what the fuck is that? It's like, Dad, it's like. तो उन्होंने सिर्फ मुझे देखा 2 मिनट, शून्य भाव से, और फिर उठ के वॉक पे चले गए। उनके चेहरे पे जो निराशा मैंने देखी, जब इंडिया मैच हारता है तब भी लोग इतना निराश नहीं होते जितना उस दिन वो निराश थे। उनको लगा खत्म हो गया सब। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वेस्ट चला गया उनका लाइफ। इवन नाउ ही डजंट बिलीव दैट दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। उनको लग रहा है कि ये बीट बॉक्सिंग वगैरह टाइम पास है, एक दिन मैं एक नौकरी ढूंढूंगा, आई विल फाइंड अ जॉब एंड आई विल डू समथिंग प्रोडक्टिव। उनको लग रहा है ये ऐसी हॉबी है, ये खेल रहा है अभी। मेरे एक पड़ोसी है, वो आते रहते हैं घर पे, तो उनको मेरे पिताजी ने बताया कि पता नहीं क्या करता रहता है, कमरे में बैठ के अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, कहता है म्यूजिक बना रहा हूं, फिर बाहर आके बोलता है मैं बॉक्सर बनूंगा। दैट्स पापा, यू नो, पापा इज पापा। पापा को लगता है कि मैं बेटे को बचा लूं, उसको बिल्कुल भी ट्रिप होके गिरने ना दूं, बिकॉज पापा हैज हैड हिज शेयर ऑफ फेलियर्स इन लाइफ, यू नो। He wants to save you, but what I would suggest is take his wisdom, because that is of some use, but let the experience be. You have to have your own experiences, you have to have your own share of failures to understand what works for you and what doesn't work for you. So what I'm trying to tell you is we all have something really really special in us. एक घोचू रहता है ना क्लास में, कुछ तो बिना बात वो फिसल के ट्रिप करता है, जब सीढ़ी नहीं भी रहेगी तो भी वो गिर जाता है। जो क्लास में सब लोग पेपर बॉल का मैच खेल रहे होते हैं, सब मार रहे होते हैं, और टीचर आता है और सब लोग बैठ जाते हैं और वो अभी भी लगा है, और टीचर उसको ही देखता है, वो ही पकड़ा जाता है हर बार। आई वॉज दैट घोचू। इवन दैट घोचू हैज समथिंग स्पेशल इन हिम। आई मीन ऑनेस्ट, देखो मैं अभी खड़ा हूं तुम्हारे सामने, तुम लोग सब आए हो इधर मेरे को सुनने के लिए। आई कांट बिलीव यू गाइज आर हियर टू लिसन टू मी। सो या, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बिलीव इन योरसेल्फ। सो जस्ट फाइंड दैट वन थिंग दैट इज रियली रियली स्पेशल इन यू, एंड आई बिलीव all of you have something extremely special in yourselves. You must find it.